बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि हिंदुओं में ही अफवाह क्यों फैलती है? क्यों ईसाइयों में कभी अफवाह नहीं फैलती? क्यों मुसलमानों में अफवाह नहीं फैलती? जब तक ये हिंदू रहते हैं तब तक ये लोग अफवाह फैलती है, और जैसे ही इनको कोई ईसाई बना लेता है तो जैसे वो ईसाई धर्म में जाते, ये उनको ज्ञान नहीं है, हिंदू धर्म का भी ज्ञान नहीं है, ईसाई धर्म का भी ज्ञान नहीं है। यदि वो मुस्लिम हो जाए तो मुस्लिम धर्म का भी ज्ञान नहीं है। परिवर्तन तो धर्म का परिवर्तन तो अज्ञानी ही करता है। ज्ञानी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराना तो बहुत टेढ़ी खीर है। दुनिया के सारे मौलाना लग जाए तो भी एक विद्वान ब्राह्मण को मुस्लिम नहीं बना सकते। अपना सिद्धांत समझा करके बना ही नहीं सकते वो कभी। और कितना भी बड़ा पादरी क्यों ना हो, कोई भी ईसाई का बहुत बड़ा पोप भी हो, तो भी वह अपने सिद्धांत को बता करके किसी विद्वान ब्राह्मण को आज तक ना वो बना पाए, ना अभी बनाए, ना बनेंगे। अफवाहें तो अल्पज्ञों में होती हैं। फैला दी गई अफवाह कि हिंदू लोग तुम्हारा आदर नहीं करते, तुम्हें सम्मान नहीं देते, तुम्हें हवन में नहीं बैठाते, तुम्हें ये नहीं कराते, वो नहीं कराते। ऐसी अफवाह फैलाई और ये सोचते हैं वाह यहाँ अच्छा है, यहाँ बड़ी समानता है, हमारे हिंदुओं में बड़ी असमानता है। आपको बड़ी समानता चाहिए। आपको मालूम है शराब पीने वालों में बड़ी समानता होती है, मांसाहारियों में बड़ी समानता होती है, चोरों में बड़ी समानता होती है। तो क्या समानता ही धर्म है? ज्ञानी व्यक्ति के अतिरिक्त इस संसार में समान दृष्टि कोई देख नहीं सकता, और अज्ञानी को सदा असमान भेद दृष्टि रहती ही है। इन हिंदुओं की अल्पज्ञता के कारण ही हमारा सारा भारत देश बौद्ध बनाए जा रहे थे। तब भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने पराजित किया अपने सिद्धांत के बल पर, वेदों के बल पर, वैदिक सिद्धांत के बल पर, वेद वेदांतों पर महाभाष्य लिख करके बौद्ध सिद्ध ही नहीं कर पाए कि वास्तव में ये संसार का ईश्वरीय सिद्धांत यथार्थ में है क्या। कोई नहीं सिद्ध कर पाया। और भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं से सनातन धर्म की एक दुर्ग खींच दिया, समझ लीजिए। उन्होंने 4 पीठें बनाई, 4 पीठों में 4 शंकराचार्य स्थापित किए, इसलिए कि हिंदू बहुत अल्पज्ञ और भोला है। इसको कभी भी कुछ भी बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। आजकल लोग कहते हैं, हम रीवा गए थे तो रीवा में एक ब्राह्मण ही आए, मिश्रा जी, और आकर के कहते हैं सतना, रीवा से सतना आए हम। तो बोले महाराज आप जो स्वरूपानंद जी महाराज द्वारका के शंकराचार्य जी कह रहे हैं, क्या वो सत्य है जो साईं बाबा के विषय में कह रहे हैं? और ये कौन होते हैं शंकराचार्य ऐसा कहने वाले? हिंदू ऐसा कहता है, ब्राह्मण ऐसा कहता है। आज तक आपने किसी अन्य संप्रदाय को कहते सुना है कि हमारे पोप कौन होते हैं हमें धर्म बताने वाले, हमें कौन होते हैं मौलाना धर्म बताने वाले? ये वही लोग हैं। अब बताइए, जो धर्म को जानने वाले हैं, जो वास्तव में आपकी रक्षा करने वाले हैं, पर धर्मियों से रक्षा करने वाले को ही आप कह रहे हैं कि ये कौन होते हैं शंकराचार्य? वास्तव में हिंदुओं को अफवाह में फंसाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने महापुरुषों को, अपने आदर्शों को, अपने उपदेशज्ञों को, ब्राह्मणों को और वेद विधि को त्याग दिया है। इसलिए कहीं सुखी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अभी बीच में आया था टीवी में, गोरखपुर में बताइए कोरोना माता हो गई। अभी एक दिन फेसबुक में पढ़ा था बर्थडे माता आ गई। क्या है ये? कितनी अल्पज्ञता, कितनी मूढ़ता है ये। भगवान ने 16वें अध्याय में, गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में कहा
यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न परांगतिम। सनातन धर्म का नियामक, सनातन धर्म के नियमों को बताने वाला तो शास्त्र ही है। शास्त्रज्ञों को छोड़ दिया हिंदुओं ने, शास्त्रों को जानने वालों का त्याग कर दिया, शंकराचार्यों का त्याग कर दिया। और यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, यदि आप शास्त्रज्ञ महापुरुषों को त्याग देते हैं तो शास्त्र विधि भी कहाँ से प्राप्त हो जाएगी? तो जो शास्त्रज्ञों को त्याग देता है वह शास्त्र का भी त्याग कर देता है। तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को उत्सृज त्याग करके वर्तते काम कारता, अपने मन की इच्छा के अनुसार व्यवहार करता है, हर क्रिया करता है। उस आदमी को कभी भी किसी की भी मान्यता कराई जा सकती है, किसी को भी कह सकते हैं कि ये देवता है, इसका पूजन करो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। हिंदुओं ने शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से किसी सामान्य व्यक्ति के कहने पर और उसको मान्यता दे दी। न स सिद्धि मवापनोति, जो शास्त्र विधि का परित्याग करके और अशास्त्रीय व्यक्तियों की बातों को मान करके चलते हैं, उन्हें कभी कार्य की कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। न सुखम, न सुख प्राप्त होगा, न परांग गतिम, जिस सुख कैसे प्राप्त होगा? यदि महापुरुष किसी अज्ञानी का त्याग कर देंगे तो उस अज्ञानी का कभी कल्याण कैसे संभव है? यदि अज्ञानी महापुरुष को त्याग देंगे तो महापुरुष भी तो अज्ञानियों को त्याग देंगे, तो उसको तो ज्ञान का आधार ही छूट गया। हमारे शंकराचार्य ही तो ज्ञान के आधार हैं, शास्त्रों के निर्णायक हैं, विधि परंपरा के निर्णायक हैं। उनका ही हिंदू अगर त्याग कर देते हैं, विद्वान ब्राह्मणों का त्याग कर देते हैं, तो आप बताइए इसके अतिरिक्त हिंदुओं में से कौन निर्णय देगा कि ये कैसा करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए? अर्जुन को भगवान ने कहा कि न सुखम न परांगतिम, जो अपने शास्त्रज्ञ महापुरुषों का त्याग कर देते हैं, समझ लीजिए उन्हें शास्त्र विधि का त्याग कर दिया। अब जिसने शास्त्र विधि का त्याग कर दिया है तो न सुखम, वो कैसे भी व्रत उपवास कर ले, किसी भी देवता की, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, थोड़ी देर के लिए धर्मात्मा होगा लेकिन वह स्थायी धर्मात्मा नहीं होता, इसलिए उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। अर्जुन को कहा कि हम भगवान हैं, मैं ही सर्वत्र सबके हृदय में व्याप्त हूँ, इसके बाद भी मैं सर्वदा तुमको नहीं बता सकता। तुम्हारे कर्म के निर्णय के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित, किस समय क्या कार्य किस परिस्थिति में करना चाहिए, तो शास्त्रम प्रमाणम, कार्य और अकार्य, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, 16वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक है, 24वां। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। हे अर्जुन, यदि कर्म करने की इच्छा ही है तो आप शास्त्र के विधान को जान करके कर्म करने योग्य हो। मैं तुम्हें कब तक बताता रहूँगा? हाँ, अब बताने वाले भी हैं। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, जो ज्ञानी तत्वदर्शी महात्मा है वो तुम्हें शास्त्र के विषय में बताएंगे, शास्त्र का ज्ञान कराएंगे। तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस आयु के हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, किस देश में हो, किस स्थान में हो, कहाँ कब क्या कैसा कर्म करना चाहिए, पिता को, पुत्र को, माता को, भाई को, इनको क्या कर्तव्य है, इनका कर्तव्य शास्त्र बताएंगे। और अशास्त्रीय विधान होगा तो उससे ना कोई सुख मिलेगा ना शांति मिलेगी। अब ज्ञानी लोग कब तत्व का आपको उपदेश करेंगे, तब वहाँ आपको जाना होगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, महात्माओं ज्ञानियों के यहाँ, महापुरुषों विद्वान ब्राह्मणों की पास जाना होगा और उनसे जब आप सेवा पूर्वक प्रश्न करेंगे, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा पूर्वक आप जब प्रश्न करेंगे धर्म के विषय में, तो धर्म का निर्णय तत्वदर्शी महात्मा ही देते हैं। जिन्होंने धर्म का कभी दर्शन नहीं किया,
कभी दर्शन शास्त्र का दर्शन नहीं किया, वो भला क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने ईशावास्यादि उपनिषदों का महाभाष्य किया है, ब्रह्म सूत्र का महाभाष्य किया है। वेदों में परस्पर जो मंत्रों में विरोध दिखता है, उस विरोध परिहार के लिए उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर महाभाष्य लिखा है। अच्छा, अब संप्रदाय ही आपको देखना है तो सभी संप्रदाय के आचार्यों ने, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भी महाभाष्य किया, भागवत पर भी महाभाष्य किया, निम्बारकाचार्य जी ने किया, रामानुजाचार्य जी ने कहा, मध्वाचार्य जी ने किया। भगवान आद्य शंकराचार्य जी के बाद इन महापुरुषों ने भी उपनिषद में, गीता में और ब्रह्म सूत्र के बड़े बड़े महाभाष्य लिखे हैं। लेकिन हिंदुओं ने जब इन लोगों की, छोटे मोटे जो अल्पज्ञ गुरु हैं, उन अल्पज्ञ गुरुओं की बात मान करके, जो लोग कहते हैं शंकराचार्य जी कौन होते हैं धर्म के विषय में बताने वाले, उपासना के विषय में कौन होते हैं शंकराचार्य, तो विचार करिए, अगर हिंदू शंकराचार्यों की बात नहीं मानते हैं तो कौन इनको बताने वाला है? यदि आप ब्राह्मण नहीं मानते हैं तो ब्राह्मण और शंकराचार्य जी को ना मानने वाले व्यक्ति को भारतीय संस्कृति, साहित्य से और शास्त्रों से कौन परिचित कराएगा? आज रामचरितमानस लिखी गई है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। इस रामायण में जो अनेक पुराण, अनेक वेद आगम की बातें लिखी हुई हैं, तुलसीदास जी ने लिखी है, तो आज आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। घर घर उसकी पूजा हो रही है, उसका अखंड पाठ इत्यादि हो रहा है, आपको पता ही नहीं है जैसे। इसीलिए हमारे हिंदुओं ने जब से भगवान आद्य शंकराचार्य जी की चारों पीठों का त्याग कर दिया है, परंपरा प्राप्त वैष्णवाचार्यों का त्याग कर दिया है, ये दशों दिशाओं में व्याप्त हैं। निम्बार्क पीठ में निम्बारकाचार्य विद्यमान है, उनसे धर्म का निर्णय लीजिए। वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत है, उससे धर्म का निर्णय लीजिए। रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत है, उनसे धर्म का निर्णय लीजिए। मध्वाचार्य जी का सिद्धांत है, उनका धर्म का निर्णय लीजिए। संसार क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म क्या है, माया क्या है, विशिष्टाद्वैत मत के जो संस्थापक भगवान रामानुजाचार्य जी हैं, उनसे जानिए कि माया क्या है। अब ये लोग नहीं हिंदुओं के होंगे तो कौन होंगे? हिंदू कहते हैं कि कौन होते हैं शंकराचार्य, कौन होते हैं धर्माचार्य, और टीवी में आने वाले, अपने आप को लिखने वाले धर्मगुरु धर्माचार्य, वो कहते हैं भाई ये तो ठीक नहीं है, हाँ हम आदर करते हैं लेकिन उनकी बात मानते नहीं हैं। तुम बात नहीं मानते हो, वर्तते काम कारता, अपनी इच्छा के अनुसार आप कार्य करेंगे। काम कारता, काम माने कामना, अपने मन में जो आया उसको कहा जाएगा धर्म। तो विषयेंद्रिय संयोगात, आपके इंद्रियों और विषयों का जो संयोग होगा उसी को अधर्म कहेंगे, तो अधर्म को भी आप धर्म कहेंगे। अधर्म धर्ममिति, अधर्म को धर्म मान करके आप करेंगे और कहेंगे कि हम धर्मात्मा हैं, हम धर्म गुरु हैं। वास्तव में वेद के परंपरा से प्राप्त धर्म, धर्म शास्त्रों के निर्णय को धर्म कहते हैं। आपका जीवन निकल जाएगा, किसी एक धर्म शास्त्र का भी अध्ययन नहीं किया होगा कभी। आपने अभी धर्म शास्त्रों को देखा ही कहाँ है? तो धर्म गुरुओं को नहीं मानना है, धर्म शास्त्रों की बात नहीं मानना है, तो ऐसे अभागी हिंदुओं को अफवाह में नहीं ढकेला जाएगा तो कहाँ ढकेला जाएगा? बीच में चर्चा चली थी कि एक महुआ के पेड़ को छूने से और सब रोग मिट जाते हैं। इतने पागल हो गए हिंदू, चले गए, पुलिस वाले परेशान हो गए उनको रोकने में। इतना विशाल अज्ञान है। आपने अपने सद्गुरुओं का, अपने माता पिता के परंपरा का, भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदु। देखिए गीता में क्या कहा, ये परंपरा प्राप्त ज्ञान को राजर्षियों ने जाना है। जब आप परंपरा ज्ञान की परंपरा नष्ट कर देंगे तो आप हिंदुओं की दुर्दशा यही होगी। अब हम कहाँ तक किसी के धर्मांतरण को कोई कानून रोक सकता है? जो धर्म का ज्ञान देने वाले हैं उनकी मान्यता समाप्त कर दी आपने अपने हृदय से, मनमानी उपासना करना प्रारंभ किया। जो देवता नहीं है उसको आप देवता मानने लगे, जो महात्मा नहीं है उसको आप महात्मा मानने लगे, जो सत्य नहीं है उसको आप सत्य मानने लगे। इसके बाद भी चाहते हैं कि हमारे हिंदुओं
कल्याण हो जाए, इनका भला हो जाए, हो ही नहीं सकता। इसलिए जब तक हमारे धर्माचार्यों का सत्कार नहीं होता, धर्म ग्रंथों का आदर नहीं होता और धर्मज्ञ पुरुषों के साथ में रह कर के परंपरा प्राप्त धर्म का ज्ञान नहीं होता, तब तक हिंदुओं की दुर्दशा और धर्म परिवर्तन हुआ है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। आपके रक्षक भगवान हैं। हमारे शास्त्रों में तो भगवान कहते हैं, लेकिन व्यास जी ने कहा ऊर्ध्वबाहु विरोम्य सा नहीं कश्चित शृणोति में, मैं ऊपर को बाहुएं करके चिल्ला रहा हूं, मेरी कोई बात नहीं सुनता है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे भारत की धर्म परंपरा का ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने धर्म गुरुओं का, वो भी प्रामाणिक धर्म गुरुओं का, अभी यह शंकराचार्य आदि भी नकली बनने लगे, पीठ शब्द का अर्थ नहीं समझते। चाहे जो कोई जहाँ हुआ उसी का नाम पीठ लिख दिया। भगवान पैदा नहीं हुए, उनके नाम पर आपने पीठ बना दी। पीठ का अर्थ जानते हैं क्या होता है? कहीं भी कोई भी अपना राज्य तिलक कर लिया, पीठ बना लिया, इस प्रकार से हिंदू धर्म की रक्षा होती है? कैसा होना चाहिए शंकराचार्य? चाहे जितने शंकराचार्य बना लीजिए, लेकिन धर्म का यथार्थ निर्णय सिर्फ चारों दिशाओं में बैठे हुए मूल पीठों के शंकराचार्य ही धर्मज्ञ पुरुष हैं। स्वामी करपात्री जी महाराज के समय से चले आ रहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने 13 वर्ष सिर्फ धर्मशास्त्र का ही अध्ययन स्वामी करपात्री जी से किया है, और आप उनको कह रहे हैं कि हम वो कौन होते हैं धर्म के विषय में बोलने वाले? माने ऐसी धर्म की स्वतंत्रता हो गई कि वो कुछ भी नहीं बोल सकते। आप कुछ भी बोल सकते हैं। जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, जिन्हें सिर्फ स्त्री और धन की कामना है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या शंकराचार्य कुछ भी नहीं बोल सकते? ये कैसी स्वतंत्रता है? माने वो क्या शंकराचार्य ये भारत के नागरिक नहीं है क्या? वो कुछ भी नहीं बोल सकते, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और टीवी वालों को भी तो देखो, टीवी वाले भी उनके यहाँ नहीं जाते। जो धर्म के ज्ञाता हैं, जो यथार्थ में जानते हैं, जो धर्मज्ञ पुरुष हैं, टीवी वाले उनका कभी दिखाते नहीं, कभी सुनाते नहीं। उसका कारण ही इतना है क्योंकि वो धर्म के अनुसार और धर्म शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं। इनको वो समाज विरोधी दिखता है। समाज विरोधी नहीं है, समाज ही उनका विरोधी है। लेकिन ऐसा अपने शंकराचार्य के पदस्थ गुरुओं का जो आदर नहीं करते, उनके विरोध में समाज है, उस विरोधी समाज का ना कभी कोई कल्याण कर पाया है, ना कल्याण करेगा। इसलिए हिंदू समाज में अफवाहें फैलती हैं और फैलेंगी। हिंदू समाज का दोहन होगा। हिंदू कुछ भी बोलेगा तो उसके साथ में दुर्व्यवहार होगा, और वो होता आया है और होता रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।